रात का वक्त था। गांव की सीमा पर झाड़ियों और टूटे रास्तों के बीच वो सूखा कुआं खड़ा था, जिसके पास सालों से किसी ने झांका भी नहीं था। उसी कुएं के पास पिछले 4 दिनों से रोज एक इंसान जाता रहा है, हाथ में टॉर्च और आंखों में एक चमक। आज विधि की 5वीं रात है। आज के बाद सब बदल जाएगा। उसने चारों तरफ देखा। हवा थमी हुई थी। फिर वो रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगा। नीचे उतरते ही आवाज दब गई और ऐसा लगा जैसे कुआं उसे निगल रहा हो। इस रात उसने दिया नहीं जलाया और टॉर्च भी बंद रखी। अंधेरे में ही बैठा रहा। पहली बार उसने मंत्र पूरा पढ़ा। जैसे ही आखिरी शब्द निकला, कुएं की जमीन ठंडी हो गई और नीचे से एक आवाज आई, मांग। मिथुन की आवाज फटी। पैसा, ताकत, आसान जिंदगी। उसके बाद कुआं खामोश हो गया। ये अंधकूप विधि थी। इस विधि से जो जागता है वो वरदान नहीं देता, वो सौदा करता है। इस सौदे में कुछ चीजें मांगी जाती हैं और जो मांगी जाती हैं तो वो ली जाती है। मिथुन और राजन बचपन से साथ पढ़े थे। राजन किताबों में डूबा रहता, मिथुन खिड़की से बाहर झांकता। परीक्षा में मिथुन नए नए तरीके से कॉपी करता। मिथुन हर बार नकल से पास नहीं होगा। अरे यार, दिमाग का सही उपयोग शॉर्टकट निकालना है। समय बीतता गया। राजन की सरकारी नौकरी लगी, शादी हो गई, जिंदगी सधी हुई सी हो गई। मिथुन कभी नौकरी करता, कभी छोड़ देता। नौकरी गुलामी है, जुगाड़ से पैसे कमाने में मजा है। धीरे धीरे मिथुन शराब पीने लगा, पैसे उड़ाने लगा, कभी माँ से, रिश्तेदारों से तो कभी दोस्तों से। एक दिन अचानक उसकी माँ गुजर गई। रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया, दोस्त भी दूर हो गए, सिर्फ राजन बचा। राजन हर बार उसे पैसे देता, कभी सवाल नहीं करता। एक दिन राजन खुद मिथुन के घर आया। सच बता, ये पैसे कहाँ जाते हैं? मिथुन मुस्कुराया। अंधकूप क्रिया कर रहा हूँ। राजन चौंक गया। ये सब ढोंग है मिथुन। अखबार में कहानियाँ छपी हैं, लोग अमीर हो गए हैं इस क्रिया से। राजन कुछ देर तक मिथुन को देखता रहा और गहरी सांस ली। तू आज भी नहीं बदला रे। बचपन से तू ऐसा ही है, बस हर चीज का जुगाड़ ढूंढता रहता है। मिथुन जोर से हंस पड़ा। वो हंसी थोड़ी ज्यादा तेज थी, जैसे वो राजन को नहीं, खुद को यकीन दिला रहा हो। अरे राजन